समृद्ध मंच को प्रणाम। आप सभी की उपस्थिति को सादर नमस्कार। मैं यहाँ पर बैठे बैठे सोच रही थी कि यहाँ के लोगों के चेहरे इतने सुंदर क्यों हैं। फिर मुझे पता चला कि यहाँ नर्मदा नदी है। तब समझ में आया कि अच्छा इसलिए ये भी मेरे जितने इतने सुंदर है। अच्छे से बजाओ पीछे वालों, हम लोग पैसे लेकर कविता पढ़ने आए हैं, तो वसूल करो आप लोग। मैं ये कहने की जरूरत तो नहीं करूंगी कि हरदा मेरा शहर है, पर एक वहम जरूर पाल सकती हूं कि आप सभी मेरे हैं। चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका। वाह वाह करो, ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा, वाह वाह करना पड़ता है। हाँ, चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका, एक कोना मेरा और घर आपका। याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी, याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी। मैं तो मेहमान हूँ ये शहर आपका, मैं तो मेहमान हूँ ये शहर आपका। वाह वाह, अच्छे से बजाओ, बजाना है तो। ये बजाने में मशहूर हैं। यह भोपाल के नज़दीक रहते हैं। यहाँ पे गाने बजाने का काम बहुत अच्छा होता है, और जहाँ तक रहा बजाने का, तो ये इस मामले में महारथी हैं। ये इसकी साक्षी अगर देखना है तो कमल पटेल को देख लो। बरसों से कमल पटेल बजा ही रहे। हाँ बिल्कुल, बजने दो बांसुरी। 4 पंक्तियां और रखती हूँ, सुनिएगा। तारीफ तो सारा जमाना करता है, पर एक वो शख्स जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपकी तारीफ करता है, तब कैसा लगता है, सुनिएगा। हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा, कौन तुम सा तराना नहीं गाएगा। आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, आज मुस्कान की तुमने तारीफ की। अब मेरा मुस्कुराना नहीं जाएगा, अब मेरा मुस्कुराना नहीं जाएगा। एक दृश्य रखती हूँ आपके सामने, देखिएगा। जब कृष्ण अपना सब कुछ छोड़कर वृंदावन से जा रहे थे, राधा रानी क्योंकि उनकी प्रेमिका है, उनकी आंखों में आंसू थे। कृष्ण ने उनकी आंखों में आंसू देखे और कृष्ण ने क्या कहा होगा, मैं अपनी कल्पना आपके बीच में रखती हूँ, सुनिएगा। लक्ष्य कोई भी ठाना नहीं जाएगा, लक्ष्य कोई भी ठाना नहीं जाएगा। अब वचन कोई माना नहीं जाएगा। तुम जो रोती रहोगी अगर राधिका, तुम जो रोती रहोगी अगर राधिका, तो तुम्हारा ये कान्हा नहीं जाएगा, तो तुम्हारा ये कान्हा नहीं जाएगा। फिर राधा रानी क्या कहती हैं, क्योंकि राधा रानी सच्ची प्रेमिका है और एक सच्ची प्रेमिका को पता होता है कि अपने प्रेमी को कब रोकना है और कब जाने देना है। तो सुनिएगा,
एक दृश्य रखती हूँ उससे पहले हमारे कविकुल के एक बहुत ही अच्छे कवि हैं ज्ञान प्रकाश आकुल जी। वो कहते हैं कि एक मैदान में गोपियाँ बैठी थी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि नारियल खाने से बच्चा सफ़ेद होता है। दूसरी गोपी हंसने लगी जैसे तुम हंस रहे हो। दूसरी गोपी हंसने लगी और तुम तो लग भी गोपी जैसे ही रहे हो। हाँ, और तुम और थोड़ा हंसोगे तो गोपी बहू जैसे भी लगने लगोगे। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि नारियल खाने से बच्चा सफ़ेद होता है। दूसरी गोपी कहती है कि मुझे नहीं पता नारियल खाने से बच्चा सफ़ेद होता है, पर दूध पीने से बच्चा सफ़ेद ज़रूर होता है। राधा रानी मुस्कुराने लगी। गोपियाँ कहती हैं कि राधा रानी आप क्यों शांत बैठी हैं, आप क्यों अपने विचार नहीं रख रही हैं? तो राधा रानी कहती हैं कि मुझे ये नहीं पता कि नारियल खाने से बच्चा सफ़ेद होता है, मुझे ये भी नहीं पता कि दूध पीने से बच्चा सफ़ेद होता है, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि माखन खाने से व्यक्ति पत्थर का हो जाता है। यहाँ ताली बजती है। सुनिएगा राधा रानी फिर क्या कहती हैं। कम हो या कि हो ज्यादा नहीं आएगी। कमल भैया आप अगर मन से ताली बजा लेंगे ना तो आधे तो प्रोटोकॉल में ही बजा देंगे ताली। ये देखिए कितने मासूम हो आप लोग। हाँ, हमें तो पता है आप हरदा के हैं। हम कब कह रहे हैं कि जबलपुर के हो, पर मेरे गीत सुन लोगे ना तो आपको ये जरूर लगने लगेगा कि आप जबलपुर के ही हो। कम हो या कि हो ज्यादा नहीं आएगी, कृष्ण को कोई बाधा नहीं आएगी। जो जरूरी है वो काम पूरे करो, जो जरूरी है वो काम पूरे करो। बीच में कोई राधा नहीं आएगी, बीच में कोई राधा नहीं आएगी। वाह वाह। मुन्ना भैया आप भी ताली बजाओ। मैंने आपके इंडा इंडा इम्बा में भी ताली बजाई जो मेरे सर के ऊपर से निकल गई। तो सबके सर के ऊपर से निकली तो सबने ताली भी तो बजाई ना, तो आप भी बजाओ। ये पता नहीं इतने टाइम किससे चैटिंग कर रहे हैं। चलिए 4 पंक्तियां और रखती हूँ आपके बीच, सुनिएगा। हमारे जीवन में एक ना एक शख्स जरूर ऐसा होता है जिसकी खुमारी सर चढ़ के बोलती है। 4 पंक्तियां।